श्री कृष्ण ने राधा के कारण बांसुरी बजाना क्यों छोड़ दिया? भगवान श्री कृष्ण का जीवन प्रेम, भक्ति और लीला से भरा हुआ है। उनके जीवन की सबसे भावुक और गूढ़ प्रेम कथा राधा के साथ जुड़ी हुई है। राधा और कृष्ण का संबंध लौकिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक माना जाता है। उनकी बांसुरी न केवल उनकी पहचान थी, बल्कि प्रेम का एक माध्यम भी थी, जिसके स्वर सुनकर गोपियां सम्मोहित हो जाती थीं। परंतु एक समय ऐसा आया जब श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी को त्याग दिया। माना जाता है कि उन्होंने ये त्याग राधा के कारण किया। इस विषय पर अनेक किंवदंतियां और भावुक कथाएं प्रचलित हैं। राधा कृष्ण का प्रेम। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम विशुद्ध, निश्चल और आत्मिक था। ये प्रेम सांसारिक नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। राधा श्री कृष्ण की शक्ति थी। वे उनकी लीला की पूर्णता थी। भले ही राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, परंतु उनका प्रेम हजारों वर्षों से लोगों के हृदयों में जीवित है। ये प्रेम त्याग, समर्पण और विरह का भी प्रतीक है। बांसुरी का महत्व। श्री कृष्ण की बांसुरी उनके जीवन का अभिन्न अंग थी। ये वह साधन था जिसके द्वारा वे प्रेम का संचार करते थे। जब वे वृंदावन में रहते थे तो उनकी बांसुरी की ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड भी मंत्रमुग्ध हो जाता था। गाय अपना दूध छोड़ देती थीं, पक्षी गाना भूल जाते थे और गोपियां सब कुछ छोड़कर उस ध्वनि की ओर खींची चली आती थीं। बांसुरी प्रेम की भाषा बन चुकी थी, श्री कृष्ण की आत्मा की आवाज। राधा का अंतिम प्रश्न। ऐसी एक लोक कथा प्रचलित है कि जब श्री कृष्ण ने मथुरा जाने का निर्णय लिया और राधा से विदा ली, तो राधा ने उनसे एक अंतिम प्रश्न पूछा, क्या तुम फिर कभी बांसुरी बजाओगे? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं राधे, अब कभी नहीं। राधा ने पूछा, क्यों? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि मेरी बांसुरी में अब वह स्वर नहीं रहेगा जिसे तुम समझती थी। वह बांसुरी तुम्हारे लिए थी। जब तुम नहीं होगी, तब उसे बजाने का क्या अर्थ? त्याग की पराकाष्ठा। कहा जाता है कि उसी क्षण से श्री कृष्ण ने बांसुरी को त्याग दिया। उन्होंने उसे कभी दोबारा नहीं छुआ। कुछ कथाओं में यह भी वर्णन आता है कि उन्होंने उस बांसुरी को राधा के चरणों में अर्पित कर दिया और उसे वृंदावन के वन में छोड़कर मथुरा चले गए। वह त्याग इस बात का संकेत था कि उनका वह प्रेम युग समाप्त हो गया और अब उन्हें अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना था। आध्यात्मिक प्रतीक। बांसुरी का त्याग केवल एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक प्रतीकता को भी दर्शाता है। कृष्ण का बांसुरी त्यागना यह बताता है कि आत्मिक प्रेम त्याग और समर्पण की चरम सीमा पर होता है। जब राधा उनके जीवन से अलग हुई, तो श्री कृष्ण के लिए बांसुरी का स्वर भी व्यर्थ हो गया। ये प्रेम का वह रूप था जिसमें पाने से अधिक देने का भाव था। समाज और धर्म की बाधा। राधा और कृष्ण का प्रेम शाश्वत था, परंतु समाज की सीमाएं और कर्तव्यों की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि वे साथ नहीं रह सके। कृष्ण को धर्म की स्थापना के लिए द्वारका जाना था और राधा को अपने जीवन की साधना करनी थी। उनके प्रेम में कोई बंधन नहीं था, पर साथ भी नहीं था। इसी विरह को स्वीकार करते हुए श्री कृष्ण ने अपने उस प्रिय साधन बांसुरी को छोड़ दिया, जो राधा की याद दिलाती थी। कथा का भावनात्मक पक्ष। बांसुरी को छोड़ने का निर्णय केवल एक वाद्य यंत्र का त्याग नहीं था, बल्कि यह श्री कृष्ण के उस रूप का अंत था जिसे हम वृंदावन के कान्हा के रूप में जानते हैं। मथुरा और द्वारका का कृष्ण एक योद्धा, एक राजा और एक रणनीतिकार था। परंतु वृंदावन का कृष्ण प्रेम का देवता, राधा का प्रियतम और बांसुरी वादक वहीं छूट गया। ये परिवर्तन उस मनुष्य की कहानी है जिसे अपने प्रेम, अपनी आत्मा और अपने स्वभाव का त्याग करना पड़ा अपने कर्तव्य के लिए। निष्कर्ष। श्री कृष्ण का बांसुरी छोड़ना एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग है, जो हमें प्रेम की सच्ची परिभाषा सिखाता है। ये बताता है कि प्रेम केवल साथ रहने में नहीं, बल्कि अपने प्रिय के लिए कुछ त्यागने में है। राधा के कारण कृष्ण ने बांसुरी त्यागी, उस स्वर को जो उनके जीवन की पहचान था। परंतु वह त्याग उस प्रेम की अमरता का प्रमाण बन गया। आज भी जब हम कृष्ण को याद करते हैं, तो राधा को भी स्मरण करते हैं, और जब बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनते हैं, तो उसमें राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की अनुगूंज सुनाई देती है।